पाकिस्तान तो दहशतगर्दों की ज़मीन है। और इंडिया का भी ये कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान की आर्मी पर या पाकिस्तान के लोगों पर कोई अटैक नहीं किया, उन्होंने बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। अब ये कि कल सारे शोर मचा रहे थे, ये फौज क्या कर रही है, सो रहे हैं। जयशंकर का दौरा, एक्सटेंडेड ब्रिक्स में ईरान का शामिल होना, क्या हम इस सारे इन मामलात के साथ जो अभी ईरान ने किया है इसको लिंक कर सकते हैं? ये हमारा जो अज़ली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। ईरान ने उन लोगों को मारा है जिन्होंने हमारे कुलभूषण को अगवा करके पाकिस्तान के हवाले किया था। पाकिस्तान ने दिया करारा जवाब ईरान को, और जवाब ऐसा दिया कि पूरी दुनिया हैरान है। बड़ी हैरान कुन बात है कि इतनी बड़ी हमाकत उन्होंने क्यों की, और उस वक्त की जब, जैसा आपने भी फरमाया कि मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है इजराइल की तरफ से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है कि ईरान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भी ईरान पर मिसाइल से हमला किया था। और इन बेकारिस्तान वालों को किसी पर भी हमला करने का हक नहीं है, क्योंकि जो लोग दूसरे देशों से भीख मांग कर खाते हैं उन्हें किसी पर हमला करने का कोई हक नहीं है। बेकारिस्तान की इकोनॉमी तो भीख पर ही टिकी है। जब से इन्होंने ईरान पर हमला किया है तब से सोशल मीडिया पर डींगे मारते जा रहे हैं कि जैसे इन्होंने एक बड़ा काम किया है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अमेरिका और भारत जैसे बड़े देशों पर हमला किया है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया तो इससे दिल्ली का क्या मतलब और भारत का क्या मतलब? और ये बेकारिस्तान वाले कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया ये दिखा रहा था कि जब जयशंकर यादव ईरान गए थे तब पाकिस्तान पर हमला किया गया था, लेकिन ये बेकारिस्तान वाले भूल गए कि ये खबर इन्होंने ही पहले दिखाई थी। ये बेकारिस्तान वाले ही कह रहे थे कि जब जयशंकर यादव ईरान गए थे उसके बाद ही पाकिस्तान पर ईरान ने हमला किया था। भारतीय मीडिया में तो सिर्फ ये दिखाया गया था कि ईरान ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर हमला किया है। ये इतना डरते हैं कि अपने बॉर्डर से ही ईरान पर बम फेंक कर आ गए। ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अब ये कि कल सारे शोर मचा रहे थे, ये फौज क्या कर रही है, सो रहे हैं। मैंने सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा यार स्टेट्स जो हैं वो टाइम लेती हैं, और मुझे यकीन था, बखुदा कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वरना मैं कहता कि जी मुझे यकीन था कि रिटेलिएशन होगी। अब शायद, लेकिन अभी हम देर लेते, लेकिन अगर कल आपने बगौर इंडियन मीडिया का मुतालिया किया होता, हाँ, उसमें वो बार बार क्या दावा कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ईरान ने उन लोगों को मारा है जिन्होंने हमारे कुलभूषण को अगवा करके पाकिस्तान के हवाले किया था। ये पता है ना तुम्हें? हत्ता के मौजू वो करती हैं बरखा दत्त, मैं एज अ जर्नलिस्ट उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी ये बात दोहराए चली जा रही थी। चले आम मीडिया तो उनका करता, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है मोदी की वजह से, ठीक है ना। वहां पे हमारे वजाहत साहब भी मौजूद थे जो बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी अपने खिताब फरमाया। बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं भाई, है ना, सिखाए हुए। और वो जो टब में लेट के टब वाले उन्होंने सिखाया गया सी महाराज जी ने 5वीं जंग उन्होंने टब में लेट के लड़नी सी। लेकिन एनीवे उन्होंने और उस तरह के कई लोगों ने पाकिस्तान की तस्दीक भी की। बहरहाल मैं अर्ज ये करना आपको चाह रहा हूं, जब इंडिया ने इस बात को हाँ, और साथ में इस बात पे जोर दिया गया कि हाल ही में भारतीय वजीर खजाना खारजा थी वो ईरान में थी, उसको कनेक्ट किया। तो ये इंडिया ने ये फैलाना शुरू किया कि जी हमारे वजीर खारजा गए थे, उन्होंने ईरानियों को कहा ऐसी सिखानों नहीं छड़ दे, तुसी क्यों अपना बख्ते पे। ये हमारा जो अज़ली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा, देखिए राह भी इन्होंने बनाई हुई है, वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाए ना, तो उसमें भी इसने तरह तरह के हमले किए हैं, जिसमें बालाकोट भी सर फहरिस्त है। यानी कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में कई दफ़ा केस किया है, सबूतों के साथ पेश किया है, जिसपे आलमी अक़वाम ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, OIC ने भी कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए भी और बाकी सारी कौमों के लिए भी। आपने बात की इंडिया की, इंडिया ने बोला है कि ईरान और ये पाकिस्तान का मामला है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। देखे जी, इंडिया का पूरा इसमें अमल दखल है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सी पैक का मंसूबा है ना, वो इसको खटक रहा है इसको, और वो ईरान को ना उसकी पुश दे रहा है। अच्छा, यानी कि उसको हवा दे रहा है और ईरान को भड़का रहा है, हमारे खिलाफ कर रहा है। ईरान वालों ने मौक़िफ़ तो दिया अपना कि हमने अवाम पे या
आर्मी पे अटैक नहीं किया, तो उनको चाहिए था कि जो मौजूदा हुकूमती जो है ना वजीर खारजा, उनको बुलाते या वजीर दाखिला को बुलाते, उनसे डिस्कस करते, उनको प्रूफ देते, जैसे हम अपने पेश करते हैं प्रूफ, उसके बाद कोई लॉजिक करते। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये इसके पीछे ईरान का ये कहना है और इंडिया का भी ये कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान की आर्मी पर या पाकिस्तान के लोगों पर कोई अटैक नहीं किया, उन्होंने बलोचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो हमारी अपनी फौज को करनी चाहिए था ना, वो हमारी ISI को करनी चाहिए थी, हमारे इदारों को करनी चाहिए थी। वहाँ पे दहशतगर्दों का खात्मा वो लगे भी हुए हैं। ये भी बड़ी हैरान कुन बात है कि इतनी बड़ी हमाकत उन्होंने क्यों की, और उस वक्त की जब जैसा आपने भी फरमाया कि एक मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है इजराइल की तरफ से। होना तो ये चाहिए था कि तोपों के रुख ईरान के इजराइल की तरफ होते या यकजहती का इजहार करते फलस्तीनियों के साथ, क्योंकि इस इकदाम से जो हैट्रिक की है हमलों के इराक, सीरिया, पाकिस्तान यके बाद दीगरे 24 घंटों में, उससे तो जो इस्लामी यकजहती है, अपने दो हमसायों के साथ कशीदगी है, सारा फोकस इजराइल से यहाँ शिफ्ट हो गया है। जयशंकर का दौरा, एक्सटेंडेड ब्रिक्स में ईरान का शामिल होना, क्या हम इस सारे इन मामलात के साथ जो अभी ईरान ने किया है इसको लिंक कर सकते हैं? देखिए एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि मैंने देखे हैं बयानात जो आए हैं, ज्यादातर बयानात जो ईरान के हमले के बाद आए, उसमें सिर्फ एक मुल्क ने थोड़ा सा इज़हार हमदर्दी किया, वो इंडिया था, जिसने कहा कि जी हमारा भी इशू दहशतगर्दी है और हमें वी कैन अंडरस्टैंड अगर ममालिक जो हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम उठाएं। बराह रास्त नहीं कहा, लेकिन बिलवास्ता तो कह दिया उन्होंने। बाकी तुर्की है, दूसरे मुल्क हैं, चीन वगैरह, उन्होंने न्यूट्रल कहा कि हम सुलह सफाई करें, और अमेरिका ने मजम्मत की सब तीनों हमलों की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। उन्होंने कहा कि जो हमले ईरान ने किए हैं वो गलत किए हैं, इराक, सीरिया और पाकिस्तान के। तो ये इंडियन फैक्टर को मैं रूल आउट नहीं कर। पाकिस्तान ने दिया करारा जवाब ईरान को, और जवाब ऐसा दिया कि पूरी दुनिया हैरान है, और दिल्ली से तेहरान तक और तेहरान से दिल्ली तक सोग है, मातम है। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि कोई हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो आंख निकाल ली जाएगी। तुर्की ने कहा है जी मामला हल करें, चीन ने सालसी की पेशकश की है, रूस ने कहा है तहम्मुल से काम लें, हत्ता कि अफ़गानिस्तान वाले भी परेशान हैं। लेकिन एक मुल्क है जो ईरान के साथ है, और वो मुल्क है भारत। और ये भी मज़े की बात सुनते जाइए, दिलचस्प बात सुनते जाइए। 16 जनवरी को ईरान ने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया। 15 जनवरी को तेहरान में थे भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, वही जयशंकर जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि अब इसकी क्रेडिबिलिटी इसके ज़र मुबादला जितनी रह गई है, और वही जयशंकर जो कहते हैं कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दों की अब चरागाह है, पाकिस्तान तो दहशतगर्दों की ज़मीन है। जयशंकर तेहरान में थे, और 16 जनवरी को ईरान ने हम पे हमला किया कि हमारे दहशतगर्द छुपे हुए हैं। ज़रा सोचिए, मैं आप में से किसी के घर बम मार दूं ये कह के कि मेरा मुखालिफ वहाँ छुपा है, ये क्या ठीक है? हम तो ये बचपन से सुन के आ रहे थे कि ईरान और अफगानिस्तान ये एक हमारे इस्लामी मुल्क थे। अच्छा। लेकिन अभी बदकिस्मती से दरमियान में किसी ने ऐसा रखना डाला हुआ है कि जिसके वजह से हम अभी दुश्मन बन रहे हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान को कमज़ोर कोई न समझे। अच्छा, पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।